नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज जनमुद्दे में हम बात करेंगे शिक्षा की, जहां सरगुजा जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई दावे और प्रयास किए जा रहे हैं, मगर आज भी ये प्रयास अधूरे हैं क्योंकि यहाँ एक स्कूल जर्जर शौचालय और किचन शेड में संचालित हो रहा है। सुनने में आश्चर्य तो लग रहा है, लेकिन ये तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और फिर चर्चा भी करेंगे। तो शुरू करते हैं जनमुद्दा। जी हाँ, सरगुजा जिले में जहां शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई दावे और प्रयास किए जा रहे हैं, मगर आज भी ये प्रयास अधूरे हैं। सुनने में आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था की पोल खुद ही खोल रही हैं। ऐसे में मासूम बच्चे जर्जर शौचालय और किचन शेड में अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। दरअसल जिले के सरकारी स्कूलों की दशा अत्यंत चिंताजनक बनी है। शिक्षकों की कमी, अव्यवस्था और जर्जर भवन में बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। कुछ ऐसा ही मामला सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड में देखने को मिला, जहां जर्जर शौचालय और किचन शेड में अव्यवस्थाओं के बीच स्कूल का संचालन किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों की ओर से कई बार शासन और प्रशासन से स्कूल भवन निर्माण कराए जाने की मांग की गई, लेकिन आज तक भवन का निर्माण नहीं हो पाया है। आपको बता दें, इस प्राथमिक शाला में लगभग 22 बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ 3 शिक्षक पदस्थ हैं। जर्जर शौचालय को कार्यालय बनाया गया। तुनकरी अहिरपारा प्राथमिक शाला में बच्चों के लिए न तो बैठने की व्यवस्था है, न ही पानी की और न ही शौचालय की व्यवस्था, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले से बेखबर है। हमारे बच्चों को भारी परेशानी हो रहा है। स्कूल भवन 1.5 साल पहले तोड़ दिया गया और आज तक हम कई बार मांग कर चुके हैं, जो कि शासन प्रशासन का कोई ध्यान इधर नहीं है। तो अभी इसका संचालन यही किचन शेड जो जर्जर भवन है, ऊपर से भी पानी टपक रहा है और नीचे से भी पूरा गीला हुआ है। बाकी और जर्जर शौचालय में भी संचालन? हाँ, संचालन भी यहाँ भी हो रहा है, जो शौचालय है बगल में। तो इसके लिए हम भाई शासन से ही मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए हमारा यहाँ स्कूल बन जाए, और नहीं तो फिर भाई अब बच्चों को ऐसे में तो दिक्कत है पढ़ाना लिखाना। यहाँ बच्चों लोगों को पढ़ाने के लिए विद्यालय तो नहीं है सर। इस बात की मैं सर लगभग 1 साल लगभग यहाँ पढ़ा रहा हूँ सर। पहले इसके बारे में तो पता नहीं है सर। अभी जो यहाँ मैं कितना दिन से ये संचालन हो रहा है स्कूल यहाँ सर? किचन शेड में और 1-1.5 महीना लगभग हो रहा है। किसके कहने पर संचालन हो रहा है? पहले क्या सर, हम लोग नाला से उस पार निजी घर में विद्यालय का संचालन कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश सर हम लोग ये जो चबूतरा दिख रहा है सर पीछे, वहाँ संचालन कर रहे थे। लेकिन क्या है, बारिश की वजह से यहाँ प्रवेश किए। कहाँ प्रवेश? ये अभी एक किचन शेड है सर, इसको कहाँ स्थिति में किचन शेड? ये तो जर्जर है सर। और आपका संचालन कहाँ हो रहा है? ये सर यही शौचालय को बना है सर। तो जी सर, इसके बारे में हम लोग सर ग्रामीण जनों से मुलाकात किए, तो वो बताया कि हम लोग कई बार प्रस्ताव दे चुके हैं। तो आप लोग की तरफ से भी सूचना दिया गया। किनको दिए थे सर? हम लोग यहाँ जिससे हम लोग बनाए, फिर उसके बाद स्कूल में भी जमा किए और बच्चों को पढ़ाने इससे बहुत परेशानी हो रहा है। क्या है सर, अभी तो 1, 2, 3 मतलब 7-8 बच्चे भी आते हैं। अगर पूरे उपस्थिति हो जाते हैं सर, इसमें एडजस्ट नहीं होता। कितने बच्चे हैं? इसमें 22 हैं सर। सर एक नदी नाला पार करके ही आते हैं सर। क्या है कि बारिश की वजह से बहुत परेशानी होता है सर। तो जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बदहाल है, तो सवाल ये उठता है कि नौनिहाल यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पार करते हुए, नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर यहाँ पर पानी आ जाए तो सोचिए बच्चों के साथ क्या होगा। बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, तेज बहाव से पानी आने लगता है। लेकिन यहाँ पर बेखबर बच्चे इस बात से बेखबर हैं कि कभी यहाँ पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद भी स्कूल जाने के लिए बच्चे मजबूर हैं, क्योंकि उनको अपना भविष्य गढ़ना है। लेकिन अगर ऐसे ही बच्चे स्कूल जाते रहे, जिस तरीके से जर्जर भवन है, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, भवन इतना जर्जर है कि तस्वीरें देखकर खुद आप सोच सकते हैं कि कभी भी ये भवन जो है गिर सकता है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को क्या, वो तो इस मामले से बेखबर बने हुए हैं। 22 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। 22 बच्चों के स्कूल में जिस तरीके से
यहाँ पर उनको पढ़ाई मिल रही है। ये नजारा अपने आप में ही शर्मसार करने वाला है, क्योंकि शिक्षक तो यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए व्यवस्था किस तरीके की गई है वो खुद आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये टीन शेड भी इतना जर्जर है कि कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन इस मामले में कुछ भी कहने या करने से इनकार कर रहा है। प्रशासन का इस मामले में कोई यहाँ पर रुख नहीं दिख रहा है। इस मामले की किसी जानकारी किसी अधिकारी के पास पहुंची है या नहीं, ये जानेंगे कार्यक्रम में। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतने दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से शिक्षा को लेकर, तो फिर आखिर ये दावे यहाँ पर खोखले क्यों साबित हो रहे हैं? क्यों बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है? तमाम सरकारी स्कूल है जिनके हालात यही हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाली कब खत्म होगी, ये सवाल अपने आप में ही खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार न्यूज़ार ऐसे मामलों को उठाता रहता है, लगातार न्यूज़ार ऐसे मामले दिखाता रहता है कि बच्चों को शिक्षा के लिए वंचित रहना पड़ रहा है। भवन नहीं है, कहीं कहीं बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही है, कहीं रोड नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, और ज्यादातर मामले तो जर्जर भवन के ही सामने आते हैं। लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरीके की खबरें चलाने के बाद भी जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का रुख जो है सरकार की तरफ से नहीं दिखता। देखिए तस्वीरें फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चे किस तरीके से पानी को पार करते हुए उधर जा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर पानी का बहाव तेज हो गया तो बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा सामने आ सकता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शायद कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। सरगुजा जिले की जो बात हम कर रहे हैं, जहां शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई दावे और प्रयास किए जा रहे हैं, मगर आज भी ये प्रयास सिर्फ अधूरे हैं। सुनने में आश्चर्य लग रहा है, लेकिन ये तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था की पोल खुद ही खोलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में मासूम बच्चे जर्जर शौचालय और किचन शेड में अपना भविष्य गढ़। जरा सोचिए, किचन शेड में बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, और वो भी इतना जर्जर है कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाई के लिए यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। क्या प्रशासन, क्या सरकार बच्चों के भविष्य के लिए एक स्कूल तक उनको नहीं दे सकती, एक भवन तक उनको नहीं बनवा के दे सकती है? ये सवाल अपने आप में खुद ही खड़ा है, लेकिन इसके बाद भी इसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। देखिए जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, सवाल तो खड़े होंगे ही, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी जो है इस मामले में बचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिले के सरकारी स्कूलों की दशा इतनी चिंताजनक है कि शिक्षक की कमी, अव्यवस्था और जर्जर भवनों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला आज हम आपको बता रहे हैं सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड में, जहां पर जर्जर शौचालय और किचन शेड में अव्यवस्थाओं के बीच स्कूल का संचालन किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों की ओर से कई बार शासन प्रशासन से स्कूल भवन निर्माण कार्रवाई यहां पर करवाने की मांग की गई है, लेकिन आज तक इस भवन का निर्माण नहीं हो सका है। चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए रुक करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ वहां के ग्रामीण जो है जुड़ गए हैं, मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनोज, जिस तरीके से तस्वीरें हमें मिली हैं, तस्वीरें जो यहाँ पर निकलकर सामने आई हैं, भवन इतना जर्जर है कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठते कैसे हैं यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर स्कूल देखा जाए तो कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है। जी, कभी भी यहाँ हादसा हो सकता है, और बहुत ही दुर्दशा स्थिति है स्कूल की। जी, किचन शेड और आपका शौचालय में बच्चों को व्यवस्था बना के पढ़ाया जा रहा है जी, और 22 बच्चे लगभग वहाँ अध्ययनरत हैं, और जो समन्वयक है किसी प्रकार की जानकारी अपने उच्च अधिकारी को नहीं दिया गया है। लगभग 1.25 महीने से वहाँ स्कूल का संचालन हो रहा है। जी, तो ये स्कूल जिस तरीके से आप बता रहे 1.25 महीने से यहाँ पर स्कूल लग रहा है, इसके पहले स्कूल कहाँ लगता था? स्कूल कहीं किराए में लगाया कर रहे थे, इसके बाद फिर वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ, जिसके कारण फिर वहाँ आपको यहाँ शिफ्ट किया गया स्कूल को। जी, स्कूलों के दो। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर स्कूल की जो स्थिति देखने को मिल रही, तो क्या इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? 1.25 महीना हो चुका, बारिश का मौसम भी है, अभी तक यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाया गया है? क्या जानकारी नहीं भेजी आपने किसी को?
नहीं, कुछ स्थानीय पत्रकार वहां पहुंचे थे, जी। जिसके द्वारा खबर प्रकाशित होने के बाद स्कूल को कहीं और शिफ्ट किया गया है। लेकिन लगभग 1.25 महीने से उसी हालत में स्कूल का संचालन किया जा रहा था, जो कभी भी गंभीर दुर्घटना को इनकार नहीं किया जा सकता है। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया है कि अभी स्कूल अब शिफ्ट कर दिया गया है, तो फिलहाल स्थिति क्या है कि स्कूल अभी उस भवन में लग रहा है या नहीं? नहीं, अभी फिलहाल कल से स्कूल का संचालन दूसरे जगह हो रहा है, लेकिन अच्छा। लगभग 1.25 महीने से लगातार उसी स्थिति में स्कूल का संचालन किया जा रहा था। मतलब खबर चलने के बाद अब स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया, आनन फानन में ये कह सकते हैं? जी, आनन फानन में स्कूल को शिफ्ट किया गया है, जो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कहीं और लगाया जा रहा है। जी, तो जिस तरीके से स्कूल को आनन फानन में शिफ्ट कर दिया गया है, तो क्या इसको लेकर सरकार, यहाँ पर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी से आपकी बात हुई है इसको लेकर? आप लोगों ने कभी किसी को आवेदन दिया है कि यहाँ पर स्कूल को जो है बदहाल स्कूल को सही कराने के लिए? जी, स्कूल टीचरों के द्वारा लगातार वहाँ आवेदन दिया जा रहा था अपने उच्च अधिकारियों को, लेकिन इसके बाद भी वहाँ पर किसी प्रकार का कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाया गया था। अच्छा, मतलब अधिकार यहाँ पर स्कूल जो शिक्षक है उनकी तरफ से कई बार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो उस मामले से अनजान बने बैठे हैं। अनजान बने बैठे। जी, तो आपके जो गांव है उसके सरपंच, उन तक आपने अपनी शिकायत पहुंचाई है? नहीं, सरपंच तक तो शिकायत सरपंच को भी मालूम है, और लगभग आपका सरपंच हो गया, सचिव हो गया, शिक्षक हो गए, समन्वयक हो गया, जो लगातार स्कूल को मॉनिटरिंग करते हैं, समन्वयक, उनको भी जानकारी था। इसके बाद भी लगभग जस का तस स्थिति बना पड़ा था वहाँ। जस की तस स्थिति बनी हुई है, लेकिन कोई अधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से तैयार नहीं। एक बात मुझे बताइए मनोज जी, जिस तरीके से यहाँ पर सरपंच की बात निकल कर आई, सचिव की बात निकल कर सामने आई है, तो क्या सरपंच और सचिव यहाँ कभी झांकने आए हैं? नहीं, आते जाते रहते, उन लोग का गाँव है, उन लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का लोग ध्यानपूर्वक इस मामला को दूर करने का प्रयास कभी उनके द्वारा नहीं किया गया। नहीं, तो उनकी तरफ से क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर उनके ऊपर जिम्मेदारी है, आप लोगों ने उनको चुन के बैठाया, जिम्मेदारी उनकी बनती है, उनको ही करना चाहिए था। इस पे जोर आप लोगों की तरफ से क्यों नहीं डाला जा रहा है? जी, लगातार डाला गया, ग्रामीणों के द्वारा लगातार बोला गया, लिख के दिया जाता था, इसके बाद भी जी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रहा था। इसके बाद कुछ स्थानीय पत्रकार पहुंचे और फिर आनंद फानन में स्कूल को कहीं और शिफ्ट करवाया गया। मतलब आनन फानन में स्कूल जो है शिफ्ट तो करा दिया गया है, लेकिन जर्जर भवन है अभी भी, क्योंकि अगर कह सकते हैं या फिर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे बरसात खत्म होगी तो वापस स्कूल जो है यहीं पर आ जाएगा, पुराने ढर्रे पे चलने लग जाएगा। जी, लग तो वही रहा है। जी, कितना समय हो गया ये जो भवन है इसी स्थिति में बना हुआ है? कितना समय हो गया लगभग? देखिए मैम, पहले क्या था, जो स्कूल था उसको, पुराना स्कूल था, उसको डिसमेंटल कर दिया गया था। स्कूल जतन योजना के तहत उस स्कूल का निर्माण होना था, इसके बाद स्कूल का निर्माण नहीं हुआ। अच्छा, कुछ दिन स्कूल किराए के भवन में संचालित हुआ। इसके बाद फिर जो भवन जिसका था वो बच्चे लोगों को निकाल दिया। बच्चों के निकालने के बाद गुरुजी लोगों के द्वारा, सर लोगों के द्वारा कहीं और शिफ्ट किया गया स्कूल को। आपका शौचालय और किचन शेड में स्कूल का जो पुराना था जीर्ण सी अवस्था में, उस पर शिफ्ट किया गया। अधिकारी अनजान बन के बैठे थे, किसी प्रकार का कोई इस पे कार्रवाई नहीं किया गया। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तबरेज आलम विधायक जो है हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तबरेज जी विधायक प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल माफ कीजिएगा, विधायक प्रतिनिधि हैं बीजेपी से। तबरेज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर तबरेज एक मामला सामने आया है, जिस तरीके से स्कूल भवन है इतना जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, लेकिन उसके बाद भी स्कूल में यहाँ 22 बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। मामला आपके संज्ञान में है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। ये मामला आपके संज्ञान में नहीं है? हाँ, नहीं है, मतलब न्यूज में देखे होंगे। क्या कार्यक्रम बहुत है तो अभी सुबह से निकल जाते हैं, फिर रात को पहुंच पाते हैं। लेकिन ये मामला अभी का नहीं है। नहीं, पहले तो ये पता कीजिए कौन सा एरिया का है, तो अपन तुरंत अभी वहाँ बात करते हैं। हम आपको बता देते हैं, सरगुजा जिले के लखनपुर विकास खंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हाँ, नहीं, विकास खंड में कौन सा स्कूल है, कौन सा मोहल्ला है, तो अपन तुरंत अभी उसका इंक्वायरी करवाते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज जो है वहाँ के ग्रामीण है, वो अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। मनोज जरा ने बता दीजिए स्कूल कहाँ है, कौन सी जगह पर है, पूरी जानकारी इनको बता दीजिए। स्कूल अहिरपारा तुनगुरी में मैडम, लखनपुर विकास खंड। अहिरपारा तुनगुरी? जी, अहिरपारा तुनगुरी जी। और ये अभी से नहीं है ये लेकिन मैम लुंड्रा विधानसभा में है ना, अपना नहीं है। लुंड्रा विधानसभा जी। हाँ, तो ये मामला आपके संज्ञान में है या नहीं? नहीं है। हमारे जो लुंड्रा के विधायक है ना, उनके संज्ञान में होगा, प्रबोध मिंज के संज्ञान में। अच्छा, ये आपके क्षेत्र का मामला नहीं है? नहीं, हमारे क्षेत्र का नहीं है। तुनगुरी जो है लुंड्रा विधानसभा है, वहाँ के एमएलए है प्रबोध मिंज जी। तो आपके क्षेत्र से कितनी दूर है ये जगह?
नहीं है, 10-12 किलोमीटर है। अच्छा, 10-12 किलोमीटर है, लेकिन हाँ। अब मामला आपके संज्ञान में है, आप भी विधायक प्रतिनिधि हैं, इतना नहीं तो कर ही वो सकते हैं। तो अभी इसका जानकारी लेंगे, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे से पहले उनको उनके संज्ञान में होगा। जी हाँ, है ना। लेकिन तो मुझे आप एक बात उनसे बात कर बताइए लीजिए। तबरेज जी, शिक्षा का कोई क्षेत्र नहीं होता? नहीं वो बच्चों तो की क्षेत्र पढ़ाई- नहीं होता मैम, ये आप बिल्कुल। जैसे बता रहे हैं ना, आपके संज्ञान में होगा तो क्या है, उनके संज्ञान में पहले आया होगा ना, हमारे जी। विधायक जी जो हैं जी उनके संज्ञान में पहले आया होगा, कोई कार्रवाई भी किए होंगे, उसका अपने को जानकारी नहीं है। लेकिन तबरेज जी, एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी लोगों से बातचीत हुई है, चाहे वो मनोज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि शिक्षकों के साथ साथ कई अधिकारी यहाँ अधिकारियों तक ज्ञापन सौंप चुके हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, बड़े बड़े अधिकारी तक पहुंच चुके हैं, लेकिन इस मामले में संज्ञान किसी ने नहीं लिया है, वही की वही मामला है। नहीं कुछ तो भाई, अगर देखिए अधिकारी के जानकारी में होगा तो कुछ संज्ञान में लिए होंगे, कुछ जी। उसमें चर्चाएं चल रही होगी, चाहे जैसा भी हो। लेकिन आप ये सब क्या है ना, आप प्रबोध मीन से डायरेक्ट बात करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको पूरे अच्छे से जानकारी देंगे। नहीं ठीक है, हम तो बात कर लेंगे, लेकिन अब आप बता दीजिए, आप खुद विधायक प्रतिनिधि हैं, बीजेपी से जी। हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं, सरकार के जो दावे हैं आपको तो अच्छे से पता होगा कि नहीं, सरकार का जो अगर ऐसा हुआ तो गलत चीज है, उसके बिल्कुल। ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए ये भाई- बता दीजिए, सरकार का जो नारा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो क्या है? नहीं नारा तो ठीक है भाई, बच्चे का भविष्य उज्जवल बने। हम लोग अभी डेली स्कूल में ही कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी भी कॉलेज में कार्यक्रम है, हम लोग सबको ही समझा रहे हैं कि भाई अच्छे से पढ़ाई करो, भाई बिल्कुल। आपका भविष्य उज्जवल होगा। जी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ये सरकार का जी नारा जी है। हाँ, नारा है। अब आप खुद इतने स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन इस स्कूल के हाल इतने बदहाल है कि तस्वीरें अगर आप खुद देखेंगे, नौनिहाल है, जी। छोटे छोटे जो ऐसी स्थिति में पढ़ रहे हैं कि अगर भवन गिर गया तो शायद बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर, जी जी। लेकिन यहाँ पर अभी नहीं तक जी एक बार प्रबोध मीन का नंबर उनके पास होगा भी, आप जी। उनको अभी जा भी रहे हैं वो क्षेत्र में, जी। आप एक बार उनसे बात भी कर लीजिए, ठीक है। अब है आप ना, बताइए वो आपको अच्छे से बता भी पाएंगे, उनके पास उनके संज्ञान में आया भी होगा, है ना। जी, तो अब आप जी। बताइए, तो अब आप जैसे मामला आपके संज्ञान में है, तो अब आप क्या करेंगे? कुछ आपकी तरफ से कुछ पहल यहाँ पर देखने को नहीं मिल तो जाती उसके है? ऊपर कार्रवाई किया करेंगे, जो भी होगा भाई के भाई वहाँ इतना बच्चे पढ़ो अपने जान जोखिम में डाल के, तो उसके ऊपर कार्रवाई तो होना चाहिए अगर गलत है तो। होनी चाहिए। मनोज हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो। ग्रामीण मनोज, कुछ कहना चाहेंगे? विधायक प्रतिनिधि हैं ये भी, अपनी मांग इन तक पहुंचाएंगे मनोज? हेलो जी मनोज, अपनी मांग इन तक पहुंचाएंगे? तबरेज आलम है, विधायक प्रतिनिधि हैं, बीजेपी से हैं, जी जी अपनी मांग इन तक पहुंचाएंगे? जी, स्कूल का निर्माण जल्दी हो जाए और जो नहर को बच्चे पार करके जा रहे हैं उस पर कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कुछ पुलिया का निर्माण हो जाए, बताइए तबरेज यही जी। कहना है मैडम। जी तबरेज जी, अब आपसे एक मांग भी रखी गई है। कब बात कर लूंगा मनोज भाई से, है ना। जी बिल्कुल, बात तो करिए धन्यवाद। और जल्दी इस पर मामले पे संज्ञान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मामला सुनने के बाद ये आश्वासन दिया है, आश्वासन तो मिल गया है हमें। उनका कहना है कि मामला अभी तक संज्ञान में नहीं था, उनके क्षेत्र का भी नहीं है, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर बोला है, आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई कराए जाएंगे। हालांकि ये शिक्षा का क्षेत्र नहीं होता, ये तो बड़ी बात है, लेकिन इसके बाद भी हवाला तो हमें यही दिया गया है। अब हवाला मिलने के बाद इस पर कार्रवाई कितनी होगी ये देखने वाली बात है। चलिए, हमारे साथ मनोज बने हुए। मनोज, जिस तरीके से यहाँ पर एक आश्वासन तो मिल गया है, क्या लगता है काम होगा या नहीं? जी चलिए, मनोज से भी हमारा संपर्क टूट गया है। मनोज से भी हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे संवाददाता अजहर अंसारी जो है सरगुजा से हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करते। अजहर, जिस तरीके से यहाँ पर मामला है, इतना जर्जर भवन है, कई बार शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इस पर सुध लेने को तैयार नहीं, आखिर ऐसा क्यों? जी वैशाली, बता दूं आपको कि ये सरगुजा संभाग के विकासखंड लखनपुर का मामला है, जी जहां साफ दिख रहा है कि सरगुजा में शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है, क्या स्थिति है, वो तो तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रहा है। जी सरकार के दावे बहुत सारे हैं कि ऐसा शिक्षा के लिए इतना काम किया जा रहा है, परंतु हमने जब जमीनी स्तर पर इसका पड़ताल किया तो दिख रहा है कि ये क्या हकीकत है। छोटे छोटे नौनिहाल किस स्थिति में पढ़ रहे हैं। जी जब जिला शिक्षा अधिकारी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया, वो फोन नहीं उठाए, बाइट देने के लिए भी तैयार नहीं हुए। अच्छा, बताइए, जिला जी, शिक्षा ये अधिकारी है। स्कूल जी,
और ये क्या है कि ये स्कूल भवन को डिसमेंटल किया गया था, जी मगर उसके बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते वहां के नौनिहाल बताइए शौचालय और किचन सेट में पढ़ने के लिए मजबूर है। बिल्कुल कह सकते हैं। शिक्षा अधिकारी की बात निकली है तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना चाहा, बात जो उनसे करनी चाहिए, मामला उनको बताया तो सुनने के बाद इस पे बात करने से मना कर दिया। अब जब शिक्षा में बैठे अधिकारी खुद ही ऐसा रवैया अपनाएंगे तो हालात तो खुद यहाँ पर बदलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चलिए, लेकिन अजहर एक बात ये भी समझ में नहीं आ रही है कि शिक्षा अधिकारी ने तो चलिए मुंह मोड़ लिया, लेकिन और भी कई अधिकारी हैं, क्या उस मामले पर उन्होंने संज्ञान लेना जरूरी नहीं समझा? यही तो दुर्भाग्य है इस सरगुजा संभाग की शिक्षा का कि इसको समझ में नहीं आ रहा। कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं है और इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बस आश्वासन की दिखवा लिया जाएगा, उस भवन को दूसरे जगह संचालित किया जाएगा और उस भवन को जल्द निर्माण कराया जाएगा, इस तरह की बातें आती है निकलकर। सिर्फ यही आश्वासन मिल रहा है यहाँ पर, सिर्फ यही आश्वासन मिल रहा है कि भवन जल्दी शिफ्ट कर दिया जाएगा। सरपंच और सचिव की भी लापरवाही सामने आई है। सरपंच सचिव की बात भी अभी जब हमने वहां के ग्रामीण से की तो उनका भी यही कहना है कि शिकायत उनसे कई बार की गई है, लेकिन इस पर भी वो संज्ञान लेने को तैयार नहीं है, सुनने के बाद वो बात करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? आपकी बात हुई सरपंच सचिव से? यहाँ इस ग्राम पंचायत का सरपंच सचिव एकदम नाकारा है और किसी भी काम को नहीं सुनते। ग्रामवासी इनसे काफी नाराज हैं। बिल्कुल कह सकते मूलभूत हैं, सुविधाओं के लिए भी एकदम तरसते हैं बिल्कुल कह सकते हैं सर। जिस यहाँ के तरीके से ग्रामवासी, हमारी टीम जब उनको फोन लगाने की कोशिश कर रही है तो यहाँ पर फोन उठाने के बाद और सुनने के बाद बात करने से इनकार कर रहे हैं। अब बताइए, जब इस तरीके के हालात हैं, अधिकारी है, सरपंच सचिव है, सभी इस तरीके का रवैया अपनाएंगे तो सरकार के दावों की पोल तो खुलती हुई जरूर यहाँ पर नजर आएगी। अब यहाँ पर ग्रामवासियों के पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बात तो शिक्षा की हो रही है ना। शिक्षा व्यवस्था तो सभी को मिलनी चाहिए, तो सबका हक है, बच्चों का हक है। एक तस्वीर भी यहाँ पर हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, छोटे छोटे बच्चे जो एक नहर को पार करते हुए जा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर भी हादसा होने की आशंका है, कभी भी पानी बढ़ सकता है, कभी भी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के साथ हादसा हो सकता है, इस पर भी किसी का जो है ध्यान नहीं है पूरे मामले में। जी जी, एकदम ये तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है। ये पानी कभी भी बढ़ सकता है और बच्चे के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। कई बच्चे इसके शिकार बन सकते हैं, परंतु जिम्मेदार फिर भी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर अजहर एक बात बताइए, इनके जो अभिभावक हैं, इनके जो बच्चों के माता पिता हैं, क्या उन्होंने इस मामले में कुछ भी करने के लिए सोचा नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि उनके बच्चों को अच्छा भविष्य मिले? उन्होंने क्यों पहल नहीं करी अभी तक? जी, ग्रामवासी और बच्चों के जो अभिभावक हैं वो तो अपने तरफ से बहुत प्रयास किए हैं वैशाली, परंतु इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, कई जगह इन्होंने कलेक्टर तक को शिकायत किए हैं, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। बताइए, कलेक्टर तक मामला पहुंच गया है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी वहां के ग्रामवासी उन्होंने बताया कि कहीं पर स्कूल शिफ्ट किया गया था, थोड़े समय स्कूल वापस वहां चला और वापस फिर वहीं पर आ गया और भवन के हालात इतने खराब है। और अभी इन्होंने फिलहाल एक जानकारी जरूर दी कि इस समय भवन में स्कूल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर थोड़े समय बाद स्कूल जो है वापस यहीं के ही आ जाएगा। तो सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि हालत इतने खराब है लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। अजहर, इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं, कब तक आखिर? अब ये तो देखने वाली बात है कि कब तक इसमें सुधार होगा और ये स्कूल नौनिहालों के लिए बनकर नया तैयार होगा, ये तो देखने वाली बात है। और जिम्मेदार कब इस पर एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात है। मैं चाहेंगे सर, अशोक सिन्हा, जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा से हमारे साथ जुड़ गए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, थैंक यू। अशोक जी, जिस तरीके से सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड का मामला सामने आया है, स्कूल इतना बदहाल है, जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, हादसा हो सकता है, 22 बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं, ये जानकारी है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कल गया था जी और जाके हमने निरीक्षण किया है, देखा है। और बच्चे एक्चुअली में वहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, कि निजी घर में पढ़ रहे हैं जी। सामान वगैरह वहाँ पे रखा हुआ था, बंद था काफी दिनों से जी। और वो जो है बिल्कुल जर्जर हो चुका है। वहाँ निजी स्कूल, निजी जो भवन है वहाँ बच्चे बैठ रहे थे। हमने कल व्यवस्था किया है, आंगनबाड़ी में बच्चे भी फिलहाल बैठेंगे और वहाँ 2 एडिशनल रूम की स्वीकृति कलेक्टर महोदय द्वारा आज ही कर दी गई है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अशोक जी आपको एक जानकारी हम दे देते हैं कि जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं, जो तस्वीरें हैं और जो ग्रामीण वहाँ के जुड़े थे, उन्होंने कहा कि खबर चलने के बाद आनन फानन में स्कूल को दूसरी जगह शिफ्ट किया, वरना अभी तक स्कूल 1.25 महीने से वहीं चल रहा था।
नहीं नहीं, वहाँ एक्चुअली में बच्चे खेल रहे थे, क्योंकि वहीं किचन था, उनका पुराना किचन था जी। तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे और खेलने चले जाते हैं बच्चे, चूंकि वो नदी के जो एक छोटा सा नाला है, नाला के उस पार के बच्चे जो है 15 बच्चे हैं और इस तरफ के 7-1 बच्चे करीब है, तो ये 22 बच्चे करीब है। और 22 बच्चे के लिए आंगनबाड़ी केंद्र है वहीं पे बगल में ही है, तो वहाँ हमने व्यवस्था उनका करा दिया है। और जब तक बिल्डिंग जो है वहाँ पे बन नहीं जाती तब तक बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे। और बिल्डिंग के लिए आज ही स्वीकृति कलेक्टर महोदय द्वारा दे दी गई है 2 एडिशनल रूम के लिए, और ये एडिशनल रूम जो है 16 लाख रुपए का होगा। और ये जो है बनने की स्वीकृति दी गई है, जितना जल्दी बन जाएगा हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और एक अच्छी पहल जो है आपकी तरफ से देखने को मिल रही है कि जल्दी भवन शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों का भविष्य का सवाल है अशोक जी, बिल्कुल पहल तो करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का जो है शिक्षा का अधिकार जो है हर बच्चे को मिलना चाहिए और शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हम इस दिशा में जहाँ से भी ऐसी खबरें आती है और जहाँ से जानकारी हमें मिलती है हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। और कलेक्टर महोदय भी बिल्कुल सख्त है, और कहीं पर भी इस प्रकार की कोई भी समाचार या जानकारी मिलती है तो हम वहाँ पे जरूर जाते हैं और देखते हैं कि क्या स्थिति है। और स्थिति का पता लगाने ही हम जो है 3 लोग के साथ गए थे। वहाँ पे 3 शिक्षक हैं। हाँ। और 3 शिक्षकों पे भी, जो सीनियर शिक्षक है उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं कि हमें अभी तक जानकारी उसने क्यों नहीं दिया। वहाँ पर जो CSE हमारा काम कर रहा है उस पर भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं जी। जो नियमानुसार कार्रवाई होगा वो भी हम करेंगे, क्योंकि ये जो है गांव-गांव में हमारे स्कूल हैं, तो वहां पर से अगर कहीं पर इस तरह का कोई जानकारी आती है तो हम जो है नियमानुसार कार्रवाई करते हैं जी। तो आगे की कार्रवाई हम शिक्षकों पे भी कर रहे हैं। बच्चों के लिए व्यवस्था ठीक ठाक करा दी गई है जी। नहीं, ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के लिए व्यवस्था आपने करा दी गई है। लेकिन अशोक जी, एक सवाल और है मेरा आपसे। जिस तरीके से तस्वीरें हमारे सामने आई हैं कि नहर कह सकते हैं कि उसको पार करते हुए बच्चे जो है स्कूल आने के लिए मजबूर है। अब यहाँ पर भी नहर कल जी हादसा हो सकता है, पानी कभी भी बढ़ सकता है, बरसात का सीजन है, कभी भी पानी बढ़ सकता है। नहीं, जब पानी बढ़ जाता है तो हमारे टीचर उनको जो है, पानी बहुत ही कम है, वो लगभग 1 फीट, आधा फीट करीब 1 फीट करीब पानी है, वो ज्यादा नहीं है। नाला बोल सकते हैं, गांव में जो नाला होते हैं वही है। मैं तो कल उसको पार करके उस पार भी गया था। अच्छा। और सारा चीज देख लिया हूँ, और मैं अपने जगह पे जो है जो पॉसिबल व्यवस्था हो सकता है वो मैंने करा दिया है। आंगनबाड़ी में चूंकि 6 से 8 बच्चे हैं, तो वहीं चूंकि कमरा अच्छा है और 20-22 बच्चे, हमने कहा कि सबको मध्याह्न भोजन यही बनेगा, बच्चे आंगनबाड़ी के भी खाएंगे और हमारे बच्चे भी खाएंगे, और पढ़ाई यही हो, आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाइए और कहीं पर भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी। और इस तरह से अगर आता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। और CSE ने इसकी जानकारी नहीं दी थी और वहाँ का जो टीचर जो है वो जानकारी नहीं दिया था कि ऐसी स्थिति है, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जी। और जैसे भी हमें पता चला हम जो है वहाँ पे स्थल पे गए और हमने देखा और वहाँ व्यवस्था किया है। और एक्चुअली में ये जानकारी मिली थी, वहीं पर एक शेड है, वहाँ बच्चे पढ़ते थे, शेड में पढ़ते थे, उसमें नहीं पढ़ते थे। हाँ, वहाँ पे कुछ रजिस्टर वगैरह जरूर रखा हुआ था, जो शिक्षक ने लापरवाही किया उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो एक आश्वासन आपकी तरफ से मिल जाता कि कितनी जल्दी जो है बच्चों को भवन मिल जाएगा? ये भवन जो है, देखिए 4 से 6 महीने जो भवन बनते हैं वो आजकल हम लोग दूसरे टाइप का भवन बनवा रहे हैं, एडिशनल रूम, तो वो स्पेशल टाइप का रह रहा है। 6 महीने तो लगेगा ही बनने में, 4 से 6 महीने तो लग ही जाएगा बनने में। ठीक है, तो लेकिन जब तक आज ही कलेक्टर महोदय स्वीकृति दिए हैं, कल हम लोग गए थे और आज ही जो है हमको DMS से स्वीकृति मिली हुई है कलेक्टर महोदय द्वारा, तो इस और उनको निर्देशित भी कर दिया गया है, जनपद के जो CO हैं वो एजेंसी रहेंगे और इस पे तत्काल जो है कार्रवाई करने बोला गया है कि आप तत्काल बनाना शुरू कर दें, और वही एजेंसी भी रहेंगे। कलेक्टर साहब तुरंत निर्देश दे दिए। बिल्कुल, तो लेकिन जब तक एक व्यवस्था तो बच्चों के लिए कर दी गई है कि कम से कम पढ़ाई प्रभावित न हो। नहीं, पढ़ाई प्रभावित नहीं होगा, मध्याह्न भोजन प्रभावित नहीं होगा, और हम बीच में जाके फिर से देखेंगे वहाँ पर। और हम लोग लगातार जो है कलेक्टर साहब के साथ भी हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनके मध्याह्न भोजन भी देख रहे हैं, और हम लोगों के द्वारा हरी सब्जियां भी बच्चों को मुहैया कराई जा रही है, और विशेष उनके पोषण के लिए, उनको ताकि प्रोटीन मिले, इसके लिए कलेक्टर महोदय ने चने की सब्जी देने के लिए जो है स्वीकृति दी है, शनिवार को खीर पूड़ी बनवाने के लिए की है, और हरी सब्जी जो है हम सभी दिन पहुंचाने के लिए जो है किया जा रहा है। स्व सहायता समूह इसमें इन्वॉल्व है, इसके हमारे टीचर, हमारे अधिकारी, जिला स्तर के अधिकारी सभी इन्वॉल्व हैं,
और हरी सब्जियां जो बच्चों को खिलाने के लिए हम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक आश्वासन जो आपकी तरफ से मिला है बिल्कुल काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और आश्वासन हमको देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जिस तरीके से एक आश्वासन हमें मिल गया है शिक्षा अधिकारी का, जिला शिक्षा अधिकारी का, उनका कहना है कि जल्द ही भवन भी मिल जाएगा। जब तक के लिए व्यवस्था भी कर दी गई है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था भी बता रहे हैं हो गई है। अब यहाँ पर आश्वासन मिल गया, लेकिन देखते हैं 6 महीने का समय मांगा, 4 महीने 6 महीने का समय मांगा। अब देखना है कि ये इतने समय में ये स्कूल भवन बनकर तैयार होता है या फिर ये बच्चे यूं ही पढ़ने के लिए मजबूर हुए। तो हमारे खास कार्यक्रम जनमत में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।